जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पेट के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पेट का जो एग्जाम है वो आपका 6 और 7 सितंबर को पड़ेगा। तो चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। यानी गंगा जल शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? तथी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तथी तत्पुरुष ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय होता है। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, विस्मय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यानी नीचे जो दिया हुआ है, ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इसको पढ़ते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी जो ये पंक्ति दी हुई है इसमें मुझे कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे आपका संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगीकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यानी इसका विपरीत क्या होगा? अंगीकार क्या क्या हो जाएगा? अस्वीकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्वीकार हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा, अस्वीकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चिन्ह। क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ज्योत्सना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, ज्योत्सना। क्योंकि ये वर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेट में, चाहे यूपीएसआई हो, सभी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, सुग्रीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका गुणवाचक हो जाएगा यहाँ पे कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है? यहाँ पे संज्ञा से यहाँ पे जो विशेषण है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुंदर, सुंदर, दानी, चमकीला, श्रीमान। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? श्रीमान। श्रीमान जो है ये आपका संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो सही जवाब कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा जो है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। ये कब किया गया था? क्वेश्चन कई बार पूछा गया ये वाला है, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, 1955। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंतिम जो पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक होते हैं। क्या होता है? अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, अनुनासिक। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यानी यहाँ पे वर्तनी बुझ रहा है। वर्तनी शुद्धिकरण एग्जाम में बहुत ज्यादा बुझा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी पेट, चाहे
आर ओ ए आर ओ किसी में हो, सभी में वर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन पे विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा, वर्तनी की तरफ से सही। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश में कौन सी संधि है? गणेश शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी गणेश में? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भरपेट। क्या हो जाएगा? भरपेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भरपेट। तद्भव का चयन करें। तद्भव का चयन करें, तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? नंद हो जाएगा। नंद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलायची का तत्सम शब्द क्या है? इलायची का तत्सम शब्द क्या है? तो इलायची का तत्सम शब्द हो जाएगा एला। क्या हो जाएगा? एला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अनुगमन। क्या हो जाएगा? अनुगमन। 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 ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुगमन। इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। गरल का विपरीतार्थक शब्द चुने। गरल का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे गरल का आपका विपरीत हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत। अमृत हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, अमृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए। कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो कोप का विपरीत क्या हो जाएगा? कोप का हो जाएगा आपका कृपा। क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, कृपा। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झमेले में पढ़ना। झमेले में पढ़ना। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, झमेले में पढ़ना। तुम अपने स्वार्थ के लिए भले ही उसकी चापलूसी करो, किंतु मैं अपना कर्तव्य पालन ही करूंगा। इसका सही मुहावरा क्या होगा? सही मुहावरा क्या हो जाएगा? एक चुप 100 को हराए। एक चुप 100 को हराए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है क्या यहाँ पे? हाँ सॉरी, यहाँ पे सही हो जाएगा, दुम हिलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुम हिलाना हो जाएगा। दुम हिलाना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दुम हिलाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन रहना अत्यंत हितकारी है, उपयुक्त लोकोक्ति चुने। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? एक चुप 100 को हराए। एक चुप 100 को हराए। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, एक चुप 100 को हराए। डी ऑप्शन का सही जवाब है। देख समस्त विश्व सेतु में मुख में यशोदा, विस्मय सिंधु में डूबी। पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो रस है वो कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, अद्भुत रस। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो, रही तारा घट उषा जागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रूपक अलंकार। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य पहचानिए। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ना उसने हाँ भरी, ना उसके भाई ने हाँ भरी, वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा आपका? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक हो जाएगा यहाँ पे, अलौकिक। सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक अलौकिक आया नृत्य करती दिखाई देती है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य शुद्धि चुनिए, वाक्य शुद्धि चुनिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अब तुम जाओ। क्या हो जाएगा? अब तुम जाओ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अब तुम जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नहीं है बुझ रहा, तो इंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रा। ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या नहीं हो जाएगा? छोर। बाकी इच्छा के ये पर्यायवाची हैं लिप्सा, स्पर्धा, मर्जी। ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। व्याधि का अर्थ क्या होता है? व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा होता है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बुझा? कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हाय। यहाँ पे हाय लिखा हुआ है। सही जवाब हो जाएगा हाय। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा हाय। सोना, धतूरा, गेहूं, कनक के अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोमरा हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, लोमरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिसाब बैठाना मुहावरे का सही अर्थ है। हिसाब बैठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हिसाब बैठाना इसका हो जाएगा सुविधा होना। क्या हो जाएगा? सुविधा होना। सुविधा होना। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा सुविधा होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोक्ति प्रभुत्ता पाई काहू पद नाही का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। क्या हो जाएगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्रिया का भेद बताइए। क्रिया का भेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। तो प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या हो जाएगा? बाजारे हुस्न। क्या हो जाएगा? बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा बाजारे हुस्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां। इसकी प्रशंसा की थी शाहजहां की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। प्रेम वाटिका किसकी वह काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ये किसकी काव्य कृति है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा रसखान। प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्रेम सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? लल्लू जी लाल। क्या हो जाएंगे?
लल्लू जी लाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लल्लू जी लाल। कविता रत्नाकर किस कवि की कृति है? कविता रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सेनापति। सेनापति हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेनापति। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, इसमें सहारा का उचित विकल्प क्या होगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवलंब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवलंब। हिरण का सही समानार्थी शब्द चुनिए। हिरण का सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो हिरण का क्या होता है? कुरंग। क्या होता है? कुरंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कुरंग। निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्रलेखा, भूले बिछड़े चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो ये तीनों ही उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप हो जाएगा आपका अटारी। क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अटारी। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? तो प्रेमचंद का उपन्यास इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद का उपन्यास इसमें से आपका हो जाएगा रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। तो ये तीनों ही जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद के हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, इसमें सर्वनाम का भेद है। तो इसमें सर्वनाम का भेद क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, निजवाचक। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें वाक्य विशेषण है, यानी विशेषण का भेद क्या है? इसमें विशेषण का भेद क्या हो जाएगा? सार्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें क्रिया का भेद है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लुत। क्या हो जाएगा? प्लुत। प्लुत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लुत। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? यहाँ पे सही का जवाब क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है, वर्ण विच्छेद। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी कितनी होगी? 25। और इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वर ए और आए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। क्या होगा? कंठ तालव्य।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद में कौन सा अक्षर आता है? तो यहाँ पे सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे जवाब खा भी आ जाएगा, होगा खा आ जाएगा, लेकिन खा नहीं इसका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अपने कार्यकाल से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र किसे लिखेंगे? तो सही जवाब क्या होगा? व्यवस्थापक महोदय। क्या हो जाएगा? व्यवस्थापक महोदय। व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, व्यवस्थापक महोदय। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आवेदन पत्र किसे लिखेंगे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें भी संपादक महोदय हो जाएगा। उसमें क्या था? व्यवस्थापक महोदय। इसमें आपका हो जाएगा संपादक महोदय। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। और एग्जाम का समय बहुत नज़दीक है हमारे लोगों के पास। आज 2 तारीख हो ही गई लगभग है, 2, 3 और 6, 7 में आपका एग्जाम पड़ेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों।